नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड में अलर्ट, होटल लॉज पर प्रशासन की सख्त नजर, अतिरिक्त बलों की भी तैनाती। जैसे सीजीएल परीक्षा को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में रांची समेत अन्य कुछ जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की है। रांची में कल 16 दिसंबर को छात्रों का प्रदर्शन होना है, लेकिन उनके जुटान की तैयारी आज रविवार को ही है। ऐसे में रांची आने वाले वाहन, रांची के विभिन्न होटल, लॉज, धर्मशाला पर भी पुलिस की नजर रहेगी। रांची के अलावा विभिन्न जिलों से 5000 से अधिक छात्रों के जुटान का अंदेशा पुलिस की विशेष शाखा को है। विशेष शाखा के मुताबिक आंदोलन को जेएलकेएम के अलावा भाजपा व आजसू भी पीछे से अपना समर्थन दे रहे हैं। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह 14 दिसंबर को सुबह 5:30 से 20 दिसंबर की रात 8:30 बजे तक लागू रहेगी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगी। इसे बाधित करने के लिए धरना प्रदर्शन करने की सूचना है। इस कारण विधि व्यवस्था की समस्या हो सकती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सीजीएल में हुई कथित गड़बड़ी में राज्य सरकार का हाथ, छात्रों की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश, बाबूलाल मरांडी। जैसे सीजीएल में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर हजारों की संख्या में छात्र जेएसएससी कार्यालय का घेराव कर सकते हैं। इसको लेकर राज्य पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की साजिश के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ साफ नजर आता है। पहले हेमंत सोरेन द्वारा सीआईडी जांच का झूठा आश्वासन दिया गया, फिर जेएसएससी ने खुद को क्लीन चिट दे दी। अब छात्र आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के सख्त आदेश जारी कर सरकार ने युवाओं की आवाज दबाने की साजिश रचती है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन शायद भूल गए हैं कि झारखंड की भूमि आंदोलनों और संघर्षों की प्रतीक है। झारखंड का युवा दमनकारी नीतियों का करारा जवाब देना जानता है। हेमंत सोरेन छात्रों की गिरफ्तारी का तुगलकी फरमान वापस लेकर सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराने का आदेश दे और छात्रों के गतिरोध को समाप्त करने की सकारात्मक पहल करें। बेहतर परिणाम की तैयारी के लिए 8वीं में भी प्री बोर्ड की परीक्षा में बेहतर परिणाम की तैयारी के लिए राज्य जिला शिक्षा विभाग की ओर से नया कदम उठाया गया है। 8वीं से ही विद्यार्थियों की तैयारी को परखा जाएगा। इसके लिए 8वीं बोर्ड परीक्षा से पहले 8वीं के छात्रों को प्री बोर्ड परीक्षा देनी होगी। 7 से 11 जनवरी तक परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने स्कूलों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। स्कूलों को कहा गया है कि 8वीं प्री बोर्ड में 100% उत्तीर्णता और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छात्रों को मानसिक रूप से तैयार किया जाए। उन्होंने स्कूल से कहा कि 18 दिसंबर तक कोर्स को पूरा करा ले और 19 से 23 दिसंबर तक अभ्यास कराएं, ताकि विद्यार्थी बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल हो सके। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि अभ्यास वर्ग के साथ शीतकालीन अवकाश के समय छात्रों को गृह कार्य देना है। होमवर्क के माध्यम से विद्यार्थियों को प्री बोर्ड और फिर बोर्ड परीक्षा में बेहतर करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि परीक्षा से एक दिन पहले स्कूलों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। स्कूल में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास के माध्यम से प्रश्न दिखाए जाएंगे, जिससे अपनी कॉपी में बच्चे उतारेंगे और उत्तर देंगे। शिमला के बराबर कांके और मैक्लुस्कीगंज में ठंड, 2 से 3 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान, 7 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट। झारखंड इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। 24 में से 19 जिले ऐसे हैं जहां का सबसे कम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच है। रांची जिले का कांके और मैक्लुस्कीगंज में ठंड शिमला के बराबर पहुंच गई है। कांके का न्यूनतम तापमान जहां 3.3 डिग्री है, वहीं मैक्लुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री है। मौसम विभाग ने बढ़ती ठंड को देखते हुए राज्य के 7 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, रामगढ़, बोकारो तथा चतरा जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान पिछले कुछ दिनों से 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ ही राज्य के करीब सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। शनिवार को शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड चाईबासा में पड़ी। वहां का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं डाल्टनगंज का तापमान भी 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंडन करा लौट रहा था परिवार, सड़क हादसे में 3 की मौत, परिजन कर रहे मुआवजे की मांग।
बिहार के खगड़िया में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। मुंडन संस्कार के बाद देवघर से लौटने के दौरान एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंदेहरा गांव का रहने वाला पूरा परिवार मुंडन संस्कार के बाद ट्रैक्टर पर सवार होकर देवघर से लौट रहा था। उसी दौरान महेशखूंट थाना क्षेत्र के बन्नी गाँव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मरने वालों के परिजनों का कहना है कि ट्रैक्टर पर सवार होकर सभी लोग देवघर से मुंडन कराकर अपने घर पचराहा के बंदेहरा लौट रहे थे। इसी दौरान खगड़िया के महेशखूंट थाना इलाके के NH 31 पर चैधा बन्नी गांव के पास ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से धक्का मार दिया, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं आधा दर्जन लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। शादी का झांसा देकर पहले खुद शारीरिक संबंध बनाकर बनाया वीडियो, ब्लैकमेलिंग कर दोस्तों से भी कराया रेप। धनबाद जिले में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। झरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने आरोपी सत्यांशु राउत और उसके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने न सिर्फ उससे संबंध बनाए बल्कि उसके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि 2021 में बोर्रागढ़ कॉलोनी में एक शादी समारोह के दौरान उसकी मुलाकात सत्यांशु राउत से हुई। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। सत्यांशु ने प्यार का इजहार कर शादी का प्रस्ताव दिया और शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी अपनी मां के साथ युवती के घर आया और युवती की मां से 3 लाख रुपए ले लिए। इसके अलावा युवती को भी फोन कर 50,000 रुपए की मांग की। साथ ही 1 लाख रुपए का फोन भी फाइनेंस कराया। युवती ने आरोप लगाया है कि सत्यांशु ने चोरी से उसके अश्लील वीडियो बना लिए और उन्हें दिखाकर बार बार ब्लैकमेल करता रहा। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसने अपने दोस्तों गोलू रवानी और आनंद रवानी से भी उसका रेप कराया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी और उसके साथी उसे धमकाते रहे। विरोध करने पर रास्ते में रोककर एसिड फेंकने की धमकी दी। युवती ने न्याय की मांग करते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। झरिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CGL प्रदर्शन मामले में राज्य पुलिस SDM रांची ADM लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे JSSC कार्यालय नामकुम। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के परिणाम रद्द करने की मांग पर छात्रों का विरोध तेज हो गया है। सूचना मिली है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नामकुम रांची आयोग कार्यालय के समक्ष कुछ समूह अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसे देखते हुए सुमित कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम रांची और अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। डीजीपी ने चांडिल थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। सरायकेला के चांडिल थाना प्रभारी को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सस्पेंड कर दिया है। डीजीपी ने बताया कि CID की रिपोर्ट के बाद चांडिल थाना प्रभारी वरुण यादव सस्पेंड किए गए हैं। गौरतलब है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आम जनता से दुर्व्यवहार करने और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। इसको लेकर डीजीपी ने रेंज के DIG और जिले के SP को आदेश जारी किया था। डीजीपी ने राज्य के सभी जिलों में थाना प्रभारी व थाना के अन्य कर्मियों को आम जनता के प्रति अच्छा व्यवहार करने के संबंध में कई दिशा निर्देश भी जारी किए थे। डीजीपी ने जारी दिशा निर्देश में कहा है कि साइबर अपराध, ST/SC, मानव तस्करी और महिला अपराध से संबंधित भुक्तभोगी के आवेदन पर आवेदित थाने में ही मामला दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई करें। पुलिस के रडार पर कई आपराधिक गिरोह, आगजनी करने वालों पर रखी जा रही खास नजर। पलामू जिले में आपराधिक और नक्सली संगठनों से जुड़े कई गिरोहों को पुलिस ने अपने रडार पर लिया है। सभी गिरोहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही जेल से बाहर आने वाले अपराधियों पर भी नजर रखी जा रही है। दरअसल नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और TSPC लेवी के लिए आगजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पिछले 3 महीने में पलामू रेंज के लातेहार समेत कई इलाकों में आगजनी की 8 घटनाएं हुई है। पुलिस ने 5 मामलों में अलग अलग गिरोहों को पकड़ा है। आगजनी की कई घटनाओं के तार कुख्यात आपराधिक गिरोह अमन साहू से भी जुड़े हैं। आगजनी और हिंसा की घटनाओं को लेकर पुलिस काफी गंभीर हो गई है और रोड मैप भी तैयार कर लिया है। सरेराह छेड़खानी करने वाले मोहम्मद फिराज अली को संरक्षण देने वाले पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। कहीं दिखे तो रांची पुलिस को दे जानकारी। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कन्या पाठशाला की लड़कियों से सरेराह छेड़खानी करने वाले मोहम्मद फिराज अली की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि 2 दिन बीत जाने के बावजूद राज्य पुलिस सरेराह छेड़खानी करने वाले मोहम्मद फिराज अली को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस मामले में राज्य पुलिस ने कल फोटो जारी कर अपील की थी कि इसकी जानकारी देने वाले को पुलिस 10,000 नगद इनाम देगी। हालांकि आज
सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने सभी लोगों से अपील की है कि इसको संरक्षण देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति को हिंदपीढ़ी निवासी मोहम्मद फिरोज अली दिखाई दे तो इसके जानकारी तत्काल राज्य पुलिस को दे और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और राज्य पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले में आरोपी मोहम्मद फिरोज अली को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद आला अधिकारी रेस हुए और घटनास्थल के अलावा स्कूल पहुंचकर सभी लोगों को आश्वासन दिया था कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आरोपी गिरफ्त से दूर है। गुमला में बोरे से महिला का शव बरामद। 3 दिन से लापता थी महिला, अंधविश्वास में हत्या की आशंका। गुमला सदर थाना क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर मुरकुंडा कुम्हार टोली गांव के सीताराम महतो की पत्नी चंद्रावती देवी का अपराधियों ने अपहरण कर हत्या कर दी है। आज महिला का शव बोरा में बंद मिला है। शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। परिजनों ने बताया कि 12 दिसंबर को महिला जंगल में लकड़ी चुनने गई थी, तब से लापता थी, जबकि जंगल में महिला की टूटी चूड़ी मिली थी। वहीं पर जलावन की लकड़ी का बंडल भी जंगल से सटे खेत में पड़ा है। घटना की सूचना के बाद से गुमला पुलिस ने जंगल व आसपास के इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस संबंध में महिला चंद्रावती देवी के पुत्र सुनील माती ने गुमला थाना में लिखित आवेदन सौंपकर अपनी मां के अपहरण के संबंध में शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना को लेकर पुष्टि करते हुए एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि महिला की गुमशुदगी का थाना में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद से लगातार पुलिस से छापेमारी कर रही थी। आज शव बरामद किया गया है। हत्या के पीछे के कारणों का पुलिस पता कर रही है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शिक्षाकर्मी 28 को सीएम को सौंपेंगे अनुशंसा पत्र। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनुशंसा पत्र सौंपेगा। इसके लिए सभी जिलों के मोर्चा के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि वित्त रहित स्कूल कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी 23 दिसंबर तक अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से 75% राशि की वृद्धि करने और कार्मिक विभाग में वित्त रहित शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा देने का विभागीय प्रस्ताव लंबित है, उस पर कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा पत्र लिखवाएंगे। 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक यह पत्र लिखवाकर मोर्चा को 26 से 27 दिसंबर तक अवश्य जमा करा दे। 23 को मोर्चा शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को 2 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन देगा। शनिवार को आयोजित मोर्चा की बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक मोर्चा के सभी घटक के शिक्षक कर्मचारी अपने अपने विधायकों को ज्ञापन देकर आग्रह करेंगे कि हमारी मांगों को बजट सत्र के समय जोरदार ढंग से उठाए, ताकि सदन में मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई हो सके। जनवरी के प्रथम सप्ताह में मोर्चा के प्रतिनिधि वित्त मंत्री को अनुदान की राशि जो 75% वृद्धि के लिए है, उस समय में सहमति के लिए आग्रह करेंगे। होल्डिंग टैक्स जमा करें नहीं तो जब्त होगी संपत्ति। रांची नगर निगम अब आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सख्त होगा। स्वकर का निर्धारण नहीं करने वालों पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। निगम की ओर से ऐसे 70 लोग चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने वर्ष 2016 से सूचना के बावजूद न तो स्वकर का निर्धारण कर नए सिरे से मापी के आधार पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया और न ही व्यावसायिक उपयोग के लिए लाए जा रहे आवास का उसके हिसाब से कर का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे भवन प्रतिष्ठान और दुकान के मालिकों को 2 बार नोटिस दिया जा चुका है। अब नए सिरे से एक बार और नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। इसके बाद निगम की टीम स्वयं से ऐसे स्थान की मापी कर घृति कर का निर्धारण करेगी। वहीं व्यावसायिक प्रयोग के हिसाब से कर नहीं देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुराने पैटर्न पर होगी जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2025 में पुराने पैटर्न पर ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेगा। इसी पर तैयारी की जा रही है। 50 अंक के सब्जेक्टिव परीक्षा, 30 अंक की ऑब्जेक्टिव परीक्षा और 20 अंक इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के लिए दिए जाएंगे। 2024 में इसी आधार पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। 2023 में यह निर्णय हुआ था कि 2025 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 60 अंक सब्जेक्टिव, 20 अंक ऑब्जेक्टिव और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। राज्य सरकार इसमें बदलाव करते हुए 2024 की तर्ज पर ही व्यवस्था जारी रखने की तैयारी कर रही है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बाद इस महीने के अंत से जैक मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी करेगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए कम से कम 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। इसे परीक्षार्थी स्कूलों में ही हल कर सकेंगे। परीक्षा लेने के बाद जैक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से पहले रिजल्ट देने की भी तैयारी है। खूंटी के पांडु पुडिंग में फंसी बिरसा कॉलेज के 100 विद्यार्थियों की 2 बसों को निकाला गया बाहर। विद्यार्थी सुरक्षित पहुंचे अपने घर। पिकनिक मनाने गए पांडु पुडिंग में फंसे बिरसा कॉलेज के 100 विद्यार्थियों को रात के 10 बजे सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें कि जिन 2 बसों से विद्यार्थियों को पांडु पुडिंग ले जाया गया था, जहां कच्चे व चढ़ाई वाले रास्ते में दोनों बसें फंस गई थी। सूचना मिलने के बाद तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया बुलडोजर लेकर पांडु पुडिंग पहुंचे। इधर एसपी अमन कुमार ने तत्काल पुलिस बल भेजा।
तबकरा थाना प्रभारी अरुण कुमार, बिरसा कॉलेज एबीवीपी के प्रकाश टूटी और सौरभ कुमार, कृष्णा सिंह, लक्ष्मी नारायण बड़ाई भी देर शाम पांडु पुडिंग जलप्रपात पहुंच चुके थे। काफी मशक्कत के बाद विधायक सुदीप गुड़िया के प्रयास से रात के 10 बजे दोनों फंसी हुई बसों को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद सभी विद्यार्थी उन दोनों बसों पर सवार होकर रात के 12 बजे वापस बिरसा कॉलेज पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। रांची में अधेड़ ने 12 साल की बच्चे के साथ की अश्लील हरकत। सिलाई मशीन देखने के बहाने आया था पीड़िता के घर। रांची के कोकर इलाके में बहुत ही शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहाँ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 12 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत की। इस घटना के बारे में बच्ची ने अपनी मां को नहीं बताया, लेकिन उसने अपनी मासी को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद मासी ने बच्ची की मां को फोन किया और घटना के बारे में बताया। बच्ची की मां ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी विजय साहू के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। मेरी जानकारी के अनुसार बच्ची की मां के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी, इसे वह बेचना चाहती थी। आरोपी अपनी पत्नी के साथ बच्चे के घर सिलाई मशीन देखने आया था। मां ने बच्ची को आरोपी के साथ छत में रखी मशीन को दिखाने भेजा। जैसे ही बच्ची आरोपी को छत में सिलाई मशीन दिखाने गई, वह बच्ची को पकड़ के उसे गंदी तरीके से छूने लगा, साथ ही उसके साथ अश्लील हरकत भी करने लगा। बच्ची ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद नीचे दोनों गए। हालांकि इसके बाद बच्ची ने मां को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने अपनी मासी को फोन कर सारी बात बताई। इसके बाद मां को पता चलने पर वह बच्ची के साथ थाने में शिकायत करने पहुंची। चुटिया थाना इलाके से मिला अज्ञात शव, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित नायक टोली में एक अज्ञात शव मिला है। स्थानीय लोगों ने इस मामले की जानकारी चुटिया थाने पुलिस को दी, जिसके बाद चुटिया थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर अज्ञात शव को अपने कब्जे में लिया और आसपास के लोगों से इसकी पहचान में जुटी हुई है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। कोडरमा घाटी में 20 घंटे से लगा महाजाम, लोहा लदा ट्रक पलटा, बस ट्रकों की लंबी कतार, मलबा हटाने की जद्दोजहद में प्रशासन। रांची पटना मुख्य मार्ग के NH-20 पर स्थित कोडरमा घाटी के मेघातरी में पिछले 20 घंटे से महाजाम लगा हुआ है। इसके पीछे की वजह सड़क पर लोहा लदा ट्रक का पलट जाना है। बताया जा रहा है कि जहां ट्रक पलटा है वह घाटी क्षेत्र है। यहां सड़क 2 लेन में है, इस वजह से यहां जाम लगा हुआ है। अभी स्थिति ऐसी है कि वाहनों की कतार 20 किलोमीटर से अधिक हो गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोडरमा घाटी में सड़क अभी 2 लेन है, जिस वजह से ट्रक के पलटने और उसमें लदा मलबा 20 सड़क पर ही बिखर गया, जिससे सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। वहीं एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में गाड़ियां फंस गई है। अब ऐसी स्थिति है कि मलबा हटाने के लिए क्रेन तक को घटनास्थल तक जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन धीरे धीरे सड़क खाली कराकर क्रेन को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। रांची में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, 32 दुकानों और 100 घरों को किया ध्वस्त। राज्य के हटिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण को शनिवार को ध्वस्त कर दिया गया। यह जमीन 60 से 70 साल से अधिक समय से कब्जे में थी। यहाँ स्थायी दुकानें और अस्थायी मकान बने हुए थे। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बुलडोजर की मदद से सभी निर्माण गिरा दिए गए। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ समय के लिए हटिया स्टेशन रोड से HEC चेक पोस्ट तक ट्रैफिक जाम लग गया। इस इलाके में बने सभी अवैध निर्माण, जिससे मकान और दुकान शामिल थे, पूरी तरह तोड़ दिए गए। रेलवे ने अवैध कब्जा हटाने से पहले नोटिस दिया था। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 15 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती नष्ट की। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने यहां लगभग 15 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अवैध खेती करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थानीय निवासियों से भी अपील की कि वह अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दे, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए इस अभियान में सिकड़ा और सिकनी के वन क्षेत्रों में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती का पता चला। सिकड़ा के वन क्षेत्र में करीब 10 एकड़ और सिकनी के वन क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ में अवैध अफीम उगाई जा रही थी। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इन क्षेत्रों में छापेमारी की और अफीम के पौधों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दिया। कांग्रेस का 18 दिसंबर को राजभवन मार्च, प्रदेश अध्यक्ष ने दिए ये निर्देश। कांग्रेस 18 दिसंबर को रांची स्थित राजभवन की ओर मार्च करेगी। यह प्रदर्शन केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश के बड़े नेता भी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदर्शन को लेकर संगठन के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियां जनविरोधी है। इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार संविधान और मुद्दों की बात कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार इस चर्चा से भाग रही है। सरकार देश की जनता को जवाब नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ बाहर मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन देश में उन्हें बचाने का काम हो रहा है। प्लास्टिक मुक्त बनेगा उसरी वाटरफॉल, रोजगार की भी वैकल्पिक व्यवस्था। जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट उसरी वाटरफॉल में आने वाले सैलानियों को बेहतर सुविधा देने के साथ साथ यहां के स्थानीय युवकों को रोजगार मिले, इसके लिए नई व्यवस्था लागू होगी। इसे लेकर मंत्री सुदेव कुमार ने जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा, वन विभाग के पदाधिकारी, स्थानीय गंगापुर, चतरो, भीतिया, महुआ टांड वन समिति के साथ साथ स्थानीय लोगों संग बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में उसरी वाटरफॉल की व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो, यहाँ आने वाले सैलानियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, यहाँ पर संचालित वन समिति के लोगों को रोजगार मिले, इस पर विशेष मंत्रणा की गई। इस दौरान मंत्री ने पदाधिकारियों को कहा कि यहाँ पर टूरिस्ट हट बनेगा, जिसमें यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए 3 वक्त के भोजन और चाय की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की जाएगी, असेंबली पॉइंट की भी व्यवस्था करनी है। इन सभी का संचालन स्थानीय लोग और वन समिति के लोग ही करेंगे, उससे रोजगार के भी साधन उपलब्ध होंगे। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।